Hello friends, welcome back to MV Education and friends today we are going to learn about function of business letter. So friends आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फंक्शन ऑफ बिजनेस लेटर के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे. So फ्रेंड्स इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने फ्रेंड्स बिजनेस लेटर के रिगार्डिंग स्टडी की थी. व्हाट इज बिजनेस लेटर एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर एंड व्हाट इज द फीचर ऑफ बिजनेस लेटर. सो फ्रेंड्स राइट नाउ अब हम बिजनेस लेटर के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. सो फ्रेंड्स फंक्शन का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो ये होता है कि उसका कारण क्या है या उसका रीजन क्या है. मतलब बिजनेस लेटर लिखने का रीजन क्या है या उसका कारण क्या है या उसका रोल क्या है बेसिकली. सो ये क्या है बेसिकली फंक्शन ऑफ बिजनेस लेटर कहलाता है. ठीक है, फंक्शन का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक का कारण क्या है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक है, सिंपल वे में. सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट दिया है फ्रेंड्स इंक्वायरी. ओके, सो इंक्वायरी बोल रहा है टू आस्किंग एंड नोइंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग क्या करेंगे लेटर लिखेंगे और क्या करेंगे इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग डिटेल वे में उनसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे या इंफॉर्मेशन जानने के लिए कोई लेटर लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे इंक्वायरी बोलेंगे. दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी. ओके, एग्जांपल के लिए समझेंगे फ्रेंड्स. मान लीजिए आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो लाइक आप क्या करेंगे उनको इंक्वायरी लेटर भेजेंगे. उसमें आप जनरली ये मेंशन कर सकते हैं कि उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कौन कौन से कोर्स के रिगार्डिंग वो एडमिशन लेते हैं. दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी. ओके फ्रेंड्स, देन इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. ओके, सो इसमें बोल रहा है टू गिविंग नेसेसरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अनदर पार्टी. ठीक है, किसी भी अनदर पार्टी को या अनदर ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है ये लेटर को बिजनेस लेटर को लिखा जाता है. ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स. अ कंपनी सेंड्स अ लेटर टू अ सप्लायर सेइंग वी हैव शिफ्टेड आवर ऑफिस टू अ न्यू एड्रेस, काइंडली अपडेट योर रिकॉर्ड. ओके, इसमें क्या कर रही है कंपनी फ्रेंड्स, कंपनी सप्लायर को ये लेटर लिख रही है कि आप अपने रिकॉर्ड बुक में हमारे एड्रेस को चेंज कर लीजिए क्योंकि हमारा ऑफिस जो पुरानी लोकेशन थी उससे चेंज हो चुका है. सो उसके रिगार्डिंग क्या कर रही है इसमें कंपनी सप्लायर को लेटर लिख रही है कि आप अपने रिकॉर्ड में हमारे एड्रेस को अपडेट कर लीजिए. ठीक है, देन इसके बाद आता है फ्रेंड्स थर्ड टॉपिक टू प्लेस ऑर्डर. ऐसे बोला फ्रेंड्स बाइंग गुड्स. ठीक है, मतलब जब भी हम क्या करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं. ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब हम लेटर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑर्डर. लाइक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स. स्कूल राइट्स टू अ बुक पब्लिशर टू सप्लाई 500 टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश. इसमें क्या कर रही है कोई भी स्कूल है. ठीक है, स्कूल क्या कर रहा है पब्लिशर जो बुक पब्लिशर है उसको लेटर लिख रहा है कि आपको 500 बुक्स हमें चाहिए इंग्लिश की 12th क्लास के लिए. ठीक है, सो उसको क्या कर रहा है लेटर के माध्यम से उनको ऑर्डर दे रहा है. दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड प्लेस्ड ऑर्डर. ठीक है, ये क्या एग्जांपल है ऑर्डर प्लेस करने का. इसमें जनरली क्या किया स्कूल वालों ने जो पब्लिशर है जो बुक का पब्लिशर है उसको लेटर लिखा. उनको क्या चाहिए थी स्कूल वालों को 500 बुक्स चाहिए थी उसका रिगार्डिंग उन्हें लेटर लिखा 12th क्लास की बुक के लिए. ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑर्डर. ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट टू मेक अ कंप्लेंट. ठीक है, इसमें बोला टू रिपोर्टिंग अ प्रॉब्लम और फॉल्ट. इसमें हम क्या करते हैं कंप्लेन लेटर के माध्यम से क्या करते हैं हम उसमें कंप्लेन लेटर के माध्यम से जो भी हमने प्रोडक्ट को बाय किया है उसमें जो भी हमको परेशानी आ रही है जो भी हमको प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कंप्लेन लेटर के माध्यम से हम क्या करेंगे उसमें मेंशन करेंगे. एंड जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से हमने क्या किया है प्रोडक्ट को बाय किया है या जो भी सर्विसेज ली है उसमें मेंशन करेंगे क्या हमको प्रॉब्लम हमने फेस की है उसको मेंशन करके क्या करेंगे हम लेटर को उनको सेंड करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड टू मेक अ कंप्लेंट. एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स. द वॉशिंग मशीन डिलीवर्ड यस्टरडे इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, प्लीज रिप्लेस इट. सो यहां पर क्या किया किसी पर्सन ने वॉशिंग मशीन को ऑर्डर किया लेकिन ऑर्डर करने के बाद जैसे ही मशीन घर पहुंची उसके बाद क्या हुआ वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी. तो उस सिचुएशन में उसने क्या किया एक कंप्लेंट लेटर लिखा किसको ऑर्गेनाइजेशन को कि इस वॉशिंग मशीन को रिप्लेस कर दीजिए. दैट इज कॉल्ड कंप्लेंट लेटर. ओके, तो ये भी क्या एक फंक्शन है बिजनेस लेटर का. ठीक है, इसके बाद आता है फ्रेंड्स टिप नंबर 2 क्लेम एडजस्टमेंट और कंपनसेशन. ठीक है, इसमें बोला फ्रेंड्स टू आस्किंग और रिफंड एंड रिप्लेसमेंट और करेक्शन. इसमें हम क्या करते हैं किसी भी कंपनी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम कोई भी जब भी मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं यदि मान लीजिए हमको कोई भी उसमें प्रॉब्लम फेस आई या हमको उसकी सर्विसेज पसंद नहीं आई तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे उनको या तो रिफंड के लिए या रिप्लेसमेंट के लिए या करेक्शन के लिए एक लेटर लिख सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ बिजनेस लेटर. तो ये भी क्या है बिजनेस लेटर का एक फंक्शन है
या बिजनेस लेटर लिखने का एक कारण है या रीजन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। आउट ऑफ 50 चेयर्स डिलीवर्ड, ओके, 8 आर डैमेज, काइंडली सेंड रिप्लेसमेंट और रिफंड द अमाउंट। इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, 50 चेयर डिलीवर की गई आज, ठीक है, जिसमें से क्या 8 चेयर क्या डैमेज हमारे पास पहुंची है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं कि काइंडली सेंड रिप्लेसमेंट और रिफंड द अमाउंट। या तो आप इन चेयरों का रिप्लेसमेंट हमें दे दीजिए, ठीक है, इन 8 चेयर को दोबारा आप हमें दूसरी चेयर एज इट इज दे दीजिए, या तो फिर आप ऐसा कर दीजिए कि जो हम जितना हमने 8 चेयर का आपको जितना अमाउंट प्रोवाइड किया आप उतना अमाउंट हमको रिफंड कर दीजिए। सो दैट इज कॉल्ड क्या है, एडजस्टमेंट और कंपनसेशन लेटर के रिगार्डिंग आता है। ठीक है, ये क्या है आपका एडजस्टमेंट और कंपनसेशन लेटर के रिगार्डिंग आता है। सो दैट इज, ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ बिजनेस लेटर है। ठीक है, इसके बाद आता है फ्रेंड्स 6th टॉपिक, टू ऑफर और प्रमोट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें बोला फ्रेंड्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग थ्रू लेटर। जब भी हम लेटर के माध्यम से किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसके फीचर्स के रिगार्डिंग या उसे क्यों खरीदना चाहिए, ठीक है, सो वो क्या कहलाता है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आता है। बेसिकली मान लीजिए मुझे इस पेन को सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के माध्यम से क्या करूंगा, इस पेन के फीचर्स को लोगों तक पहुंचाऊंगा, इस पेन के फीचर्स के बारे में लोगों को बताऊंगा कि इस पेन के क्या क्या फीचर्स है, या आप इसको लेने से उनका क्या क्या एडवांटेज है। सो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। बेसिकली इसका जो मीनिंग है फ्रेंड्स प्रमोट करने का, ये है कि यदि आप किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना कहलाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स, इंट्रोड्यूसिंग और न्यू बिजनेस लैपटॉप सीरीज विद स्पेशल डिस्काउंट फॉर बल्क ऑर्डर्स। ठीक है, इसमें क्या कर रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने लैपटॉप सीरीज के लिए क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है विद स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट के साथ क्या कर रही है, लैपटॉप सीरीज का एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि आप अगर उनको बल्क ऑर्डर, मतलब बल्क ऑर्डर का मतलब होता है इकट्ठा बहुत सारे नंबर्स के साथ यदि आप उसको बाय करते हैं तो क्या है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज आपका हो सकता है, या आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये टॉपिक प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हुआ होगा एंड आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।